हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ भारत रत्न से संबंधित जीके के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी 1954 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत रत्न पदक किस आकार का होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी पीपल के पत्ते का आकार का। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था? तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी 1977 ईस्वी। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, भारत रत्न पदक के पीछे कौन सा प्रतीक अंकित होता है? तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रीय चिन्ह। इसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत रत्न पदक के आगे भाग पर क्या अंकित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए भारत रत्न। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, एक वर्ष में दिए जाने वाले भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 3। एक वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार 3 व्यक्ति को ही दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार हमारा सातवां प्रश्न है, भारत रत्न पदक किसने डिजाइन किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा आठवां प्रश्न है, भारत रत्न पदक के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी कांस्य प्लेटिनम पॉलिश के साथ। इसी प्रकार हमारा नौवां प्रश्न है, किस वर्ष भारत सरकार ने मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए भारत रत्न पुरस्कार के मानदंडों का विस्तार किया? तो 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी 2011। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान था। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न है, भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, उपयुक्त सभी। ये 3 व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। इसी प्रकार हमारा 12वां प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी इंदिरा गांधी। हमारा 13वां प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी सीवी रमन। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे। इसी प्रकार हमारा 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत रत्न प्राप्तकर्ता बाद भारत के राष्ट्रपति बने? तो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि उपयुक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 15वां प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी सचिन रमेश तेंदुलकर थे, जिसे मास्टर ब्लास्टर ऑफ क्रिकेट के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। इसी प्रकार हमारा 16वां प्रश्न है, सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी सचिन रमेश तेंदुलकर। इसी प्रकार हमारा 17वां प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता ने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था? तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी अब्दुल कलाम आज़ाद। हमारा 18वां प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले गायक कौन है? तो भारत रत्न पाने वाले पहले गायक का नाम MS सुब्बलक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 19वां प्रश्न है, कौन सा भारत रत्न प्राप्तकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता भी था? तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी कि अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, सीवी रमन भारत रत्न प्राप्तकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता भी है।
इसी प्रकार हमारा 20वां प्रश्न है 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न किसे मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। उपयुक्त सभी को कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन और चरण सिंह तीनों को मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। इसी प्रकार हमारा 21वां प्रश्न है किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता ने भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसी प्रकार हमारा 22वां प्रश्न है सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्तकर्ता सचिन रमेश तेंदुलकर को किस वर्ष सम्मानित किया गया था, तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। इसी प्रकार हमारा 23वां प्रश्न है राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी 2024। इसी प्रकार हमारा 24वां प्रश्न है किस क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक है, 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी राजनीति। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। इसी प्रकार हमारा 25वां प्रश्न है भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 26वां प्रश्न है मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी लाल बहादुर शास्त्री। हमारा 27वां प्रश्न है कि किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार हमारा 28वां प्रश्न है भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा मोरारजी देसाई। हमारा अगला और 29वां प्रश्न है किस वर्ष भारत रत्न प्राप्तकर्ता को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमारा 30वां प्रश्न असम राज्य से प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे, तो 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा गोपीनाथ बोरदोलोई। इसी प्रकार हमारा 31वां प्रश्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 31वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा 2015 ईस्वी में। हमारा 32वां प्रश्न है किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसी प्रकार हमारा 33वां प्रश्न है किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता को बॉर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा भूपेन हजारिका। इसी प्रकार हमारा 34वां प्रश्न है भारत रत्न को मरणोपरांत कितनी बार सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी 18 बार। इसी प्रकार हमारा 35वां प्रश्न 2014 में सचिन रमेश तेंदुलकर के साथ किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा CNR राव। सचिन तेंदुलकर के साथ CNR राव को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार हमारा 36वां प्रश्न है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी धोंदो केशव कार्वे। इसी प्रकार हमारा 37वां प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार विजेता पांडुरंग बामन काने किस क्षेत्र के संबंधित थे, तो 37वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा संस्कृत विद्वान। हमारा अगला और 38वां प्रश्न है किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता को गदर के संत के रूप में जाना जाता है, तो 38वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा मदर टेरेसा। हमारा अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल से पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ये बिधान चंद्र रॉय। हमारा 40वां प्रश्न है कौन सा भारत रत्न प्राप्तकर्ता हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के अभियान में सक्रिय रूप से शामिल था, तो 40वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन।
हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा भारत रत्न प्राप्त करता दिल्ली का पहला मेयर भी था? 41वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, अरुणा आसाफ अली। हमारा 42वां प्रश्न है, किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की? तो 42वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। हमारा अगला प्रश्न है, 100 वर्ष की आयु में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 43वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको भी दोंदो केशव कर्वे। इसी प्रकार हमारा 44वां प्रश्न है, किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता को लोकप्रिय रूप से पुरैची थलाइवर के नाम से भी जाना जाता है? तो 44वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए एम जी रामचंद्र। इसी प्रकार हमारा 45वां प्रश्न है, किस भारत रत्न पुरस्कार विजेता को पाकिस्तान सरकार द्वारा दिए जाने वाले दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी मोरारजी देसाई। हमारा 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न प्राप्तकर्ता भूटान आंदोलन से जुड़ा था? तो 46वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, विनोबा भावे। हमारा 47वां प्रश्न है, किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता ने 1980 में राजनीतिक दल लोक दल की स्थापना की थी? 47वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, चरण सिंह। इसी प्रकार हमारा 48वां प्रश्न है, किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता को हिंदुस्तान टाइम्स के अध्यक्ष ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की? 48वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। इसी प्रकार हमारा 49वां प्रश्न है, 25 जनवरी 2080 को निलंबन रद्द होने के बाद भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी मदर टेरेसा। इसी प्रकार हमारा 50वां प्रश्न है, किस राजनीतिक दल ने 1977 में भारत रत्न पुरस्कार कुछ समय के लिए बंद कर दिया था? 50वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, जनता पार्टी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरी महिला कौन थी? तो 51वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, मदर टेरेसा। हमारा 52वां प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार का कौन सा प्राप्तकर्ता ग्रैमी पुरस्कार का भी विजेता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, रविशंकर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? तो 53वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए जे.आर.डी. टाटा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कारों के पदक निम्नलिखित में से किस टकसाल में ढाले जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी अलीपुर मिंट। हमारा लास्ट प्रश्न है, कौन सा भारत रत्न पुरस्कार उनकी महान कृति धर्मशास्त्र का इतिहास के लिए जाना जाता है? तो 55वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, पांडुरंग बामन काने। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।